एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केंचुआ आते हैं। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केंचुआ आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। तो अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। तिलचट्टा का अर्थ होता है जो कि सनकिरवा भी कहा जाता है तिलचट्टा को। खटमल का अर्थ होता है जो कि उड़ीस भी होता है, क्या होता है जो कि उड़ीस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मुलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी आते हैं। तो मुलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा और जो कि सीपी आते हैं। घोंघा का अर्थ होता है जो कि डोका भी इसको गांव में कहा जाता है। सीपी का अर्थ होता है जो कि खुरचन होता है। सीपी से ही जो कि मोती प्राप्त किया जाता है। अब है इकाइनोडर्मिटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आते हैं। तो इकाइनोडर्मिटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब को नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। तो पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। अब है नेक्स्ट, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अब एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिला के उत्सर्जी के द्वारा होता है। तो एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिलिडिया द्वारा उत्सर्जन होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6 है। तो मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6 होता है। अब है
बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथ में होता है? तो बहिःस्रावी या अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथ में होता है? तो अग्नाशय में होता है। किस में होता है? तो अग्नाशय में होता है। अब है पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिग को आप अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला दाब कौन सा बल कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो स्पिग को आप अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट है। तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? जो कि कंपोस्ट है। अब है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? जो कि अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाला गैस कौन सा है? अब गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाला कौन सा गैस है? तो हीलियम है। कौन सा गैस है? जो कि हीलियम है। और सबसे हल्का गैस जो कि हीलियम होता है। सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? तो हीलियम होता है। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में जो कि इसका उपयोग किया जाता है। तो DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के उपयोग में इसका किया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। अब इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो कि यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन है। क्या है? जो कि हाइड्रोजन है। तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जो कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो H2 होता है। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो H2 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से होती है। आग लगने या फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में से होती है? तो सूती वस्त्र से होती है। अब लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी है। तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? जो कि हरी सब्जी है। हरी सब्जी है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल मिश्रण करके। तो गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके जो गैसोहोल बनाया जाता है। अब है तत्कालीन ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। तत्कालीन ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती हैं। तो मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती हैं। अंतर्जर
के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन है। कौन है? जो कि क्लोरोमाइसिटिन है। तो आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिलिन है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गैस की लो की सबसे कम हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। तो गैस को लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? हम तो 24 कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। वह शून्य बार किसका आयक्स है? तो पारा का आयक्स है। शून्य बार किसका आयक्स है? तो पारा का आयक्स है। और पारा का संकेत क्या है? तो Hg है। तो पारा का संकेत क्या है? तो Hg है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा निर्माण होता है। वह कशेरुक दंड में किसकी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 होती हैं। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का पूरा नाम क्या है? BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन है। तो विटामिन BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन है। गयूरिन है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक के द्वारा होती है। तो एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक के द्वारा होती है। दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है। तो दम्मा नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि के कारण से होता है। तो फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि के कारण से होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या है? तो चौगुनी बढ़ जाती है। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है? तो चौगुनी बढ़ जाती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। वह है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? जो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो शुद्ध कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। वह क्या है? जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीज के वर्ग में आता है। तो बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीज में जो कि आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक के द्वारा बनाया जाता है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक के द्वारा बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन से हैं? तो शैवाल और कवक हैं। तो
लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर संश्लेषित वृक्ष माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला बेगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। तो आमतौर पर संश्लेषित वृक्ष माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार कौन से किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती हैं? तो पुष्प कली से प्राप्त होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लौंग किससे प्राप्त होती हैं? तो पुष्प कली से प्राप्त होती हैं। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुनरावृत्ति से